तो आज हम स्टार्ट करते हैं लूप का कॉन्सेप्ट। लूप क्या होता है वो तो आपको सबको पता है, मुझे आंसर चाहिए इसका। जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि भाई मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आई इज इक्वल टू वन, आई इज इक्वल टू वन एंड इफ आई लेस और इक्वल 10 प्रिंट आई एंड डबल कोट स्लैश सी एंड आई प्लस इज इक्वल टू वन। इसका क्या आउटपुट आएगा कुछ बता सकता है? एनीवन एल्स? इसका क्या आउटपुट आएगा? ओके, तो यहाँ पे वन प्रिंट हुआ था इफ लगाने से। जब फाइल लगाते हैं तो यहाँ पे 1 to 10 प्रिंट होता है। जैसे ही हम डिबग में देखते हैं कि भाई 1 से ज्यादा हो, सॉरी 10 से ज्यादा हो तब तक ये घूमेगा, 10 से ज्यादा, सॉरी 10 से कम हो तब तक घूमेगा। जैसे ही 10 से ज्यादा हो जाएगा ये खत्म हो जाएगा। अभी 8 है तो 8 10 से कम है तो अंदर जा रहा है। 10 10 से कम नहीं बट इक्वल है तो अंदर जा रहा है। तो 10 8 हुआ, 11 हुआ, वो प्रोग्राम खत्म हो चुका है। रेडी? तो ये हुआ हमारा 1 to 10 यूजिंग वाइल लूप। बट इसी जगह मैंने 10 की जगह मैंने 1000 लिख लिया तो 1 to 1000 हो जाएगा। ये तो नो, 1 to 1000 आएगा कि नहीं आएगा? 1 to 1000 प्रिंट हो जाएगा। जैसे 10 की जगह मैंने 1000 लिख लिया, हो जाएगा। क्योंकि मैंने 10 तक लिखा था, 10 या 10 से कम हो तो प्रिंट होगा। उसी तरह यहाँ पे 10 से ज्यादा है, सॉरी 1000 से कम है तब तक जाएगा। प्रैक्टिकल 1 2 3 तो जैसे 1000 से ज्यादा हो जाएगा तो ये प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। रेडी? अब इसी चीज को मैं बोलूँ कि बिना वाइल लूप बिना फॉर लूप आप मुझे 1 to 1000 प्रिंट में प्रिंट करके दो तो कितना टाइम जाएगा? बहुत टाइम जाएगा। और वो वाइल लूप से या फॉर लूप से करोगे तो वो आपकी गिनती के सेकंड्स में भी आपको आउटपुट दे देगा। इसलिए लूप की जरूरत होती है। रेडी? डन। तो ये वाइल लूप था कि वाइल लूप के अंदर हमने लिखा 1 से 10 तक जाए या 1000 तक जाए। ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट था। अभी मुझे इसको रिवर्स करना है, 10 से 1 तक ले जाना है। तो उसके लिए क्या करें? 10 से 1 तक ले जाना है तो उसके लिए क्या करेंगे? तो उसके लिए आप क्या करोगे वो मुझे पहले बताओ। मुझे 10 से 1 तक जाना है, रिवर्स में जाना है, तो क्या करोगे? एनीवन एल्स? प्लीज ऑन योर माइक एंड स्टे। 10 से 1 तक जाना है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? रिवर्स में जाना है तो चलो, स्टार्टिंग मुझे 10 करना है, एंडिंग मुझे 1 करना है। डायरेक्ट माइनस लगा के आप -1 लगा के डायरेक्ट रिवर्स नहीं जा सकते हो। आपको कंडीशन चेंज करनी पड़ेगी कि 10 से स्टार्ट होना चाहिए और वो 10 से स्टार्ट होगा। बट यहाँ पे अभी कंडीशन गलत है, मैंने 1 लिख लिया तो वो रिवर्स नहीं जाएगा। आपको बताना पड़ेगा कि आई की वैल्यू 1 और 1 से ज्यादा होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे माइनस लगाना है और यहाँ पे प्लस लगाएंगे तो 10 है, 10 1 से ज्यादा है तो 10 प्रिंट होगा, +1 होगा तो 11 होगा। वापिस अंदर आएगा, 11 प्रिंट होगा, 12 13 14 15 16 17 18 कब तक जाएगा ये मैंने लिखा कब तक जाएगा ये। तो बोल सकता है ये कब तक जाएगा? तो बोल सकता है ये कब तक जाएगा? एनीवन एल्स? नहीं, इनफाइनाइट तो कभी भी नहीं जाएगा। इनफाइनाइट कभी भी नहीं जाएगा। यहाँ पे शायद आपको मैंने बताया था या ऑफलाइन में बताया था, पर मैंने डेटा टाइप के साइज बताए थे कि इंटीजर होता है तो इंटीजर के भी बहुत सारे साइज होते हैं। शायद है या नहीं, पर अभी मैं समझा देता हूँ। साइज मीन्स क्या होता है कि आपका जो इंट होता है वो 16 बिट का रहता है, 32 का रहता है, 64 का रहता है और 128 का रहता है। सी प्रोग्रामिंग में हमें इन तीन तरह के इंटीजर मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने सी प्रोग्रामिंग का इंडिकेट किया तो यहाँ पे आपको इंटीजर लिखना पड़ता है। बाद में जो 32 आता है तो उसको लॉन्ग इंट लिखना पड़ता है। बराबर? जो
एंड सी प्लस प्लस में भी सेम रहता है, बट जो 64 आता है उसको डबल लॉन्ग लिखना पड़ता है, लॉन्ग लॉन्ग इंट ऐसे लिखना पड़ता है सी प्रोग्रामिंग के अंदर। उसी तरह सी शार्प में भी मैंने काम किया हुआ है, तो इसमें भी बाय डिफॉल्ट जो 16 होता है तो उसको हम एक नॉर्मल इंट होता है, एक टाइनी इंट होता है, मतलब ये इसको एक मिनट वो देखते थे, इंटीजर 16 लिखते हैं यहाँ पे, इंटीजर 16 ऐसे लिखते हैं। जो 32 बीट होता है उसको यहाँ पे इंटीजर 32 बोलते हैं, और जो 64 होता है उसको इंटीजर 64 बोलते हैं, और लॉन्ग भी बोलते हैं, और इसको नॉर्मल इंट भी बोलते हैं, और इसको स्मॉल भी बोलते हैं। रेडी। और यहाँ पे पाइथन के अंदर क्या होता है कि बाय डिफॉल्ट आपका इंटीजर ही लिखते हैं, बट जरूरत के हिसाब से इसकी बाइट बढ़ती जा रही है। अब 16 में क्या होता है, तो 16 बीट में उसका वैल्यू रहता है 32,768 माइनस से लेके प्लस तक। 32 बीट में क्या रहता है, तो यहाँ पे 2 अबज 14 करोड़ 74 लाख 84,405 समथिंग इतनी वैल्यू है 32 बिट में। 64 बिट में क्या है, तो वो 18 से 19 नंबर का साइज का, जैसे 18 से 19 नंबर कितना है, 1 2 3, इसमें भी कुछ साइज है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 9, इतना बड़ा नंबर लेता है 64 बिट में। और 28 में 30 नंबर तक लेता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, इतना बड़ा नंबर लेता है यहाँ पे 128 में। और पाइथन 128 तक सपोर्ट करता है, बट शुरुआत उसका होता है 16 से, जब साइज बढ़ेगी तो 32 जाएगा ऑटोमेटिक, और जब साइज बढ़ेगी तो 64 जाएगा, और उससे भी ज्यादा साइज जाएगी तो 128 जाएगा। उसी तरह अलग अलग साइज में वो डलेगा, और उसी तरह वो काम करता रहेगा। रेडी। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था कि जहाँ पे आपका ये कॉन्सेप्ट वर्क कर रहा है, तो यहाँ पे इनफाइनाइट नहीं जाएगा, 30 नंबर तक जाएगा, जितना 30 नंबर लंबा हो जाएगा तब तक। तो यहाँ पे अपनी गलती ये है कि एक एक बढ़ा रहे, इसको एक एक घटाना पड़ेगा, पर बढ़ाना नहीं है इसको। रेडी। तो यहाँ पे माइनस करेंगे, और वो जो जो लूप घूम रहा है उसको कंट्रोल सी करके छोड़ दो, और यहाँ पे वापस करोगे तो 10 से 1 तक आएगा, क्योंकि 10 1 से बड़ा है तो 10 प्रिंट हो जाएगा, माइनस होगा 9 आएगा, 9 1 से बड़ा है तो 9 प्रिंट हो जाएगा, माइनस होगा तो 8 7 5 4 3 2 1 1 से बड़ा नहीं है बट इक्वल है तो अंदर जाएगा, और 0 आएगा तो लूप खत्म हो जाएगी। तो ये इंटीजर की साइज है। तो बीट क्यों लिखते हैं वो मैंने समझाया कि बीट क्या होता है। बीट ऐसे समझाया, आप चैट जीपीटी या गूगल करके देख लेना कि क्या होता है ये बीट। रेडी। हर एक लैंग्वेज में काम आता है। अब मुझे ऐसा करना है कि मुझे यहाँ पे 10 लिखा, यहाँ पे ये लिखा, वहाँ पे जो था वही कर लिया मैंने। मुझे ऐसा करना है कि a इज इक्वल टू इंटीजर इनपुट, प्लीज एंटर नंबर, नंबर लिखो। तो यहाँ पे मैंने नंबर लिख लिया, तो मैंने लिखा 12, तो ये 1 से 12 तक जाना चाहिए, मैंने लिखा 12 से 33, तो 12 से 33 तक जाना चाहिए। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कोई बताएगा। मैं जो इनपुट डालूं वहां तक जाना चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए, एनीवन एल्स, तो बताएगा। वेरिएबल मींस माइक ऑन करके बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, माइक ऑन है। वेरिएबल तो मेरे को भी पता है, माइक वेरिएबल है, बट क्या करना पड़ेगा। कंडीशन में लगाना है, मतलब यहाँ पे 10 की जगह लिखना है कि आपको ए तक जाना है, 10 तक नहीं, ए तक जाना है, आपकी जो ए की वैल्यू है तब तक जाना है। मैंने 123 लिखा तो 123 तक गया, मैंने यहाँ पे 12,000 एक 312 लिखा तो वो 12,312 तक जा रहा है। तो यहाँ पे आपने ए तक जाने की कंडीशन लगाई, तो ये आपने एक रेंज दी कि यहाँ तक मुझे जाना है, तो उसकी कंडीशन लगा दी। रेडी। चल, अब बात करते हैं, सिंपल वाइल खत्म हुआ, रिवर्स हो गया, अब मुझे करना है फॉर लूप में काम। तो फॉर लूप कब यूज करना है, वाइल लूप कब यूज करना है, तो फॉर लूप यूज करना है जब आपके पास कोई कंडीशन नहीं है,
और वाइल लूप का कब यूज करना है, जब आपके पास ऐसी कोई कंडीशन है कि यहाँ तक जाना है और इस कंडीशन पे जाना है, तो वाइल लूप लिखो। बट फॉर लूप के लिए आपको कंडीशन हो तो जाना है, जैसे फॉर यहाँ पे वेरिएबल आएगा, इन रेंज फंक्शन आएगा, इसमें स्टार्ट कहाँ से करना है, एंड कहाँ तक करना है, और स्टेप कितने लेने, स्टेप को हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट बोल सकते हैं। तो यहाँ पे फॉर आई इन रेंज 1 से जाना है, 10 तक जाना है और एक एक का स्टेप करना है। और प्रिंट करते हैं यहाँ पे आई एंड डबल कोट स्लैश टी, बराबर। तो यहाँ पे 1 से 10 तक जाएगा, मतलब यहाँ पे जो जाएगा वो लेस देन 10 जाएगा, एंड मतलब लेस देन 10 है, तो 9 तक ही आपको आउटपुट मिलेगा। यहाँ पे पी वाई प्रैक्टिकल, सॉरी सॉरी, कमांड स्टार्ट हो गया मेरा, कंट्रोल जेड करना है, और पी वाई प्रैक्टिकल नंबर 8, यहाँ पे 1 to 9 आया, मुझे 11 तक जाना है तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, सॉरी 10 तक जाना है तो मुझे लिखना पड़ेगा 11। तो यहाँ पे +1 एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा, तभी आप वहां तक जाओगे। उसी तरह रिवर्स करना है तो ये भी एकदम सिंपल है। रिवर्स के लिए सिर्फ आपको नंबर्स आगे पीछे करने हैं, मतलब आपको स्टार्ट करना है 10 से और जाना कहाँ है 1 तक, बट वहां पे भी ग्रेटर देन 1 जाएगा, तो 0 लिखना है, ग्रेटर देन 0 और -1 लिखा मैंने, तो ये इजीली रिवर्स हो गया 10 से 1 तक। यहाँ पे एक चीज और है, स्टेप में मैंने 3 3 लिख लिया तो वो 3 3 स्टेप माइनस होगा। देखो 10 में से 3 गया 7, 7 में से 3 गया 4, 4 में से 3 गया 1। आपने दो दो स्टेप माइनस किए तो दो दो स्टेप माइनस हो गए, 10 में से 2 गए तो 8 6 4 2। उसी तरह आप प्लस में भी कर सकते हो, बराबर। प्लस में भी आप स्टेप बढ़ा सकते हो घटा सकते हो, आपके हिसाब से आप जो नंबर लिखोगे वहां तक जाएगा। इसमें एक और चीज है, यहाँ पे आप अकेला एक ही वैल्यू लिखोगे तो बाय डिफॉल्ट वो इंक्रीमेंट ऑर्डर में जाएगा, 0 से 9 तक जाएगा, स्टार्टिंग 0 से हो जाएगा। तो आप इस तरह एक ही वैल्यू डाल भी सकते हो कि 0 से स्टार्ट करनी है और लेस देन 10 तक जाना है। जो आप एरे में काम करते हो तो एक कर सकते हो ऐसे, और दो ही वैल्यू भी देख सकते हो आप, 1 से 10 तक तो बाय डिफॉल्ट एक का इंक्रीमेंट होगा, तो वो भी सेम जाएगा। तो आप 2 वैल्यू 3 वैल्यू आर्ग्यूमेंट दे सकते हो और एक आर्ग्यूमेंट भी दे सकते हो रेंज फंक्शन के अंदर। रेडी, तो ये बेसिक फॉर लूप और व्हाइल लूप था। और एक लास्ट बता देता हूँ क्योंकि टास्क बहुत सारे हैं इसके अंदर, इसलिए लास्ट है आपका लिस्ट। लिस्ट को हम बोलते हैं एज कंपेयर टू लिस्ट एज कंपेयर टू एरे, बराबर। तो यहाँ पे लिस्ट इज इक्वल टू एरे, ओके। तो लिस्ट इज इक्वल टू हर एक लैंग्वेज के अंदर एरे होता है, बट सी शार्प में लिस्ट अलग है, जावा में लिस्ट अलग है। क्यों? क्योंकि एरे अलग है और लिस्ट अलग है। एरे के अंदर क्या होता है नॉर्मल, कि आप वैल्यू डाल सकते हो या उसको जीरो कर सकते हो, बट उसकी साइज रिसाइज नहीं कर सकते। और लिस्ट के अंदर आप वैल्यू डालोगे भी सही और रिसाइज भी कर सकते हो, रिमूव करोगे तो वो साइज छोटी हो जाएगी, मतलब 4 5 की साइज है, आपने कोई वैल्यू रिमूव कर ली तो 4 की हो जाएगी, जैसे एरे में नहीं होती है, बट एज टाइप ऑफ एरे। तो अभी मैं एरे के हिसाब से बता रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम हम उसको अलग से देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक नॉर्मल वेरिएबल लिया, उसका मुझे आंसर देना, ए इज इक्वल टू 20 है, ए इज इक्वल टू 30 है, ए इज इक्वल टू 40 है, ए इज इक्वल टू 40 है और ए इज इक्वल टू 50 है। मैंने यहाँ पे प्रिंट किया ए इज इक्वल टू कॉमा करके ए, तो इसका क्या आंसर आएगा? 50 इसलिए आएगा कि आपका जो 10 से 50 नहीं आएगा, क्योंकि एक ही टाइम एक ही वेरिएबल में एक ही वैल्यू स्टोर होती है, एक से ज्यादा कभी भी वैल्यू स्टोर नहीं होगी। अब यहाँ पे मैंने डिबग रखा, उसके बाद मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे कि एक ही वैल्यू 10 असाइन हुई, उसके बाद 10 पे 20 ओवरराइट हो गई, उसके बाद 30, उसके बाद 40 और उसके बाद 50, तो लास्ट में जो बची वो 50 है। पर मुझे ये सारी की सारी वैल्यू एक वेरिएबल में स्टोर करनी है, तो यहाँ पे मुझे डिक्लेयर करना पड़ेगा एरे या लिस्ट, बराबर। पाइथन में इसको लिस्ट ही बोलना, एरे मत बोलना, लिस्ट। बट यहाँ पे ऐसे डिक्लेयर तो हो जाएगा, बट वैल्यू डालने के लिए उसका फंक्शन यूज करना है, बट अभी मुझे कोई फंक्शन यूज नहीं करना है, मुझे बेसिक कॉन्सेप्ट जो सी और सी प्लस प्लस का होता है वही सीखना है। तो यहाँ पे मैंने लिखा 0 और मल्टीप्लाई लिख लिया 5। तो यहाँ पे क्या होगा कि ए के अंदर 5 वैल्यू आ जाएगी और सब वैल्यू का बाई डिफॉल्ट वैल्यू असाइन हो जाएगी 5। एक मिनट, प्रैक्टिकल नंबर 9 है हमारा,
तो यहाँ पे बाई डिफॉल्ट सबकी वैल्यू हो जाएगी 0 और 5 की साइज असाइन होगी। अब मुझे उसकी वैल्यू पोजीशन के हिसाब से डालनी है। अभी जो 0 हुआ है यहाँ पे ऐसे 0 हुआ और वहां पे फर्स्ट वैल्यू 0 पोजीशन पर है, बाद में 1, बाद में 2, 3 और 4, मतलब एरो की लिस्ट की पोजीशन स्टार्टिंग 0 से होती है। और अब मुझे ये सब वैल्यू इसके अंदर डालनी है, तो मुझे लिखना पड़ेगा कि एक ही 0 पोजीशन पे 10 है, एक ही 1 पोजीशन पे 20 है, एक ही 2 पोजीशन पे 30 है, 3 पोजीशन पे 40 है और 4 पोजीशन पे 50 है। तो यहाँ पे 10, 20, 30, 40 और 50 आया। इसको मैं एक एक स्टेप आगे ले लेता हूँ, समझने के लिए है और एग्जाम्पल है। और मैं अभी इसको रन कर रहा हूँ तो आपको 10 से 50 मिल जाएगा। रेडी। बट ये वैल्यू जो प्रिंट होगी वो डायरेक्ट प्रिंट हो रहा है, जो जावास्क्रिप्ट और पाइथन के अंदर पॉसिबल है, पीएचपी के अंदर भी पॉसिबल है, बट उसको अलग प्रिंट करके प्रिंट करना पड़ता है, प्रिंट आर करके। बट वहां पे डिक्लेयर करता है वो एरे ऐसा बताता है, बट जावास्क्रिप्ट और पाइथन के अंदर डायरेक्ट उसकी वैल्यू बताएगा। बट मुझे उसकी पोजीशन वाइज प्रिंट करनी है वैल्यू, जो हर एक लैंग्वेज में होती है। जैसे सी प्रोग्रामिंग में डायरेक्ट सी लिखोगे तो आउटपुट नहीं मिलेगा आपको, सी शार्प पे भी नहीं मिलेगा, जावा में भी नहीं मिलेगा। तो उसको पोजीशन वाइज प्रिंट करनी पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पे A0 लिखा, जैसे वैल्यू डाली है उसी तरह आपको वैल्यू प्रिंट भी करवाना पड़ेगा, जो अदर लैंग्वेज में काम करते हैं। सब लैंग्वेज को मिक्स करके बोला रहा हूँ, बता रहा हूँ, बराबर। तो यहाँ पे आपको लिस्ट वाइज या पोजीशन वाइज प्रिंट करनी है पाइथन में, तो आप ऐसे कर सकते हो। पर मुझे लूप का उपयोग करना है प्रिंट करने के लिए, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया प्रिंट डबल कोट एरे 5 वैल्यूज एंड यहाँ पे लिख लेता हूँ फॉर और आई इन रेंज डबल कोट, और यहाँ पे मैं लिख दिया 5 तक जाना चाहिए। मतलब बाई डिफॉल्ट स्टार्टिंग 0 से ही होगा और 5 तक जाएगा। 5 नहीं लिखना है आपको, तो यहाँ पर लेंथ लिखना पड़ेगा, और लेंथ के अंदर आपने ए लिख लिया तो एक ही लेंथ तक जाएगा तो भी चलेगा। रेडी। और यहाँ पे मुझे प्रिंट करना है, तो प्रिंट, और यहाँ पे लिखा मैंने ए ऑफ आई। नई बाई डिफॉल्ट प्रिंट नई लाइन में जाता है, मुझे यहाँ पे कॉमा करके मुझे नई लाइन में जाना नहीं है, तो डबल कोट और मार्केट स्लैश ही किया, तो नई लाइन में जाना नहीं चाहिए। 5 वैल्यू डायरेक्ट बाजू बाजू में प्रिंट होनी चाहिए। तो ये आ गया 5 वैल्यू। रेडी। तो ये एरे की वैल्यूज एज अ पोजीशन वाइज यूजिंग लूप प्रिंट हो चुका है। अब मुझे ये करना है कि ये लूप के अंदर मैंने रेंज फंक्शन लगाया, उसकी जगह मुझे आइट्रेटर यूज करना है, तो डायरेक्ट ए लिख सकता हूँ। यहाँ पे पोजीशन का उपयोग नहीं होगा, ओनली आइट्रेटर, आइट्रेटर स्पेलिंग मेरा मिस्टेक रहेगा। बट आइट्रेटर का मतलब होता है ऑटोमेटिक इटरेट होता है। आइट्रेटर का मतलब होता है ऑटोमेटिक इटरेट होता है। मुझे यहाँ पे ए ऑफ आई लिखना नहीं पड़ेगा, ए के अंदर फर्स्ट जो वैल्यू है वो आई के अंदर डालेगा और वो आई यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। बाद में दूसरी वैल्यू पकड़ेगा, वापिस आई के अंदर डालेगा, वापिस प्रिंट हो जाएगा, तीसरी, चौथी, पांचवी, उस तरह ऑल वैल्यूज को वन बाय वन प्रिंट करेगा, उसको बोलता है आइट्रेटर। जब आपको पोजीशन वाइज चाहिए तो पोजीशन देखो, विदाउट पोजीशन वाइज चाहिए तो आप आइट्रेटर यूज करो। डायरेक्ट ही आप ए लिख सकते हो और ऑटोमेटिक वो लूप आइट्रेट हो जाएगा विदाउट रेंज फंक्शन। रेडी। बट एरे होना चाहिए जो इटरेबल होना चाहिए, वो चीज, ये इटरेबल होना चाहिए, आइट्रेबल होना चाहिए, तभी वो आइट्रेट होगा, नहीं तो होगा नहीं। अब ये हमारी फिक्स वैल्यू है, मुझे यूजर के पास इनपुट करवाना है कि मैंने बोला प्लीज एंटर एरे 5 वैल्यू। आप 5 वैल्यू डालो एरे की। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया फॉर आई इन रेंज। अभी मुझे रेंज लिखना पड़ेगा क्योंकि 5 बार मुझे घुमाना है, उसकी वैल्यू नहीं चाहिए। तो यहाँ पे लेंथ और 5, सॉरी लेंथ और ए, 5 नहीं लिखना है, लिख ए। अब मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा ए ऑफ आई इज इक्वल टू इंटीजर इनपुट डबल कोट प्लीज एंटर पीएलई एसई, पीएलई ए है ना, प्लीज एंटर एरे वैल्यू। या आपको लिखना है कि एरे वैल्यू लिख रहा ही नहीं है, डायरेक्ट ही बताना चाहिए कि ये जगह पे डालो, तो डायरेक्ट यहाँ पे लिख लो आई, तो भी आपकी पोजीशन के हिसाब से दिखाएगा पूरा आप कहाँ पे वैल्यू स्टोर कर रहे हो। देखो यहाँ पे दिखा रहा है ए ऑफ 0 में जा रहा है, जहाँ पे आपने फिक्स लिखा था उसी तरह यहाँ पे बता रहा है कि आपकी वैल्यू वहाँ पे जा रही है और उसकी वैल्यू भी यहाँ पे आपको प्रिंट हुई। तो ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था एरे का, बराबर, फॉर लूप का और वाइल लूप का। अब सारे के सारे टास्क मैं आपको दे रहा हूँ, ये लाइव रिकॉर्डिंग में नहीं आएंगे, तो
शांति से समझना।